पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में भीम पुत्र घटोत्कच के हाथों अपनी सेना का सहार देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम देवराज इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो यह आज ही युद्ध को समाप्त कर देगा। तब कर्ण ने अमोघ शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया जा। तब घटोत्कच के वध से पांडव दुखी थे, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण जी को इस अवसर पर प्रसन्न देखा। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि घटोत्कच की मृत्यु पर आप प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण ने देवराज इंद्र की अमोघ दिव्य शक्ति अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी और उस शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अब वह शक्ति कर्ण के पास नहीं है और आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता हो, एक दिन मुझे ही इसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। भगवान श्री कृष्ण और राजा पौंड्रक की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास कई दिव्य शक्तियां जैसे सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि, पांचजन्य शंख थे। काशी नगरी का राजा पौंड्रक खुद को असली श्री कृष्ण और भगवान श्रीहरि विष्णु जी का अवतार कहता था। राजा पौंड्रक ने मायावी विद्याओं की मदद से नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था। उसके पास भी कौस्तुभ मणि के जैसी ही एक मणि थी। वह भी सिर पर मोरपंख लगाता और बांसुरी भी रखता था और उसने भगवान श्री कृष्ण को नकली घोषित कर दिया था। एक बार राजा पौंड्रक ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि मैं भगवान विष्णु का असली अवतार हूँ, तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। राजा पौंड्रक का संदेश पाकर श्री कृष्ण और बलराम उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए और राजा पौंड्रक को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाराज धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों के समान बल था और शारीरिक बल की दृष्टि से वह बहुत बलवान थे। जब उन्होंने यह सुना कि अकेले भीम ने ही उनके सभी 100 पुत्रों का वध किया था, तो वह भीम से बदला लेने की आंतरिक भावना में जल रहे थे। जब महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भीम सहित सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण जी उनसे मिलने गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की बदले की आंतरिक भावना को पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने भीम की एक लोहे की मूर्ति बनवा ली थी। जब धृतराष्ट्र ने भीम को आलिंगन के लिए पास बुलाया, तब श्री कृष्ण जी ने भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति का ही आलिंगन करवा दिया। भीम को आलिंगन के बहाने धृतराष्ट्र ने लोहे की मूर्ति को अपने शक्तिशाली आलिंगन से चकनाचूर कर दिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। सब्सक्राइब कीजिएगा।